हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन तो मैं रंजना गुप्ता। तो देखो अज का अपना टॉपिक है क्लासीफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। पिछले लैक्चर दे विच आपां रूल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस ते बिजनेस कंसैप्ट ये दो टॉपिक्स डिस्कस किए सी। अज आपां समझांगे कि बिजनेस एक्टिविटीज़ नूं आपां किन्ने टाइप्स दे विच क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखो बिजनेस एक्टिविटीज़ नूं आपां ब्रॉडली दो टाइप्स दे विच क्लासीफाई कर सकते हैं। सब तो पहला हुंदा है इंडस्ट्री ते दूसरा कमर्स। इंडस्ट्री दे विच आपां किस तरह दी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करांगे ते कमर्स दे विच किस तरह दी एक्टिविटीज़ आउणगीਆਂ। देखो बिजनेस दे विच जिहड़ियां भी एक्टिविटीज़ तुसी गुड्स नूं तैयार करन लई परफॉर्म करदे हो, वो सारियां आ जाणगीਆਂ इंडस्ट्री दे विच। चाहे तुसी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे तुसी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, गुड्स की प्रोसैसिंग जिहड़ियां एक्टिविटीज़ तुसी गुड्स नूं तैयार करन लई परफॉर्म करदे हो, उन्हां एक्टिविटीज़ नूं आपां नाम दिता हैगा इंडस्ट्री दा। ते फिर कमर्स किहड़ियां एक्टिविटीज़ आउणगीਆਂ, वो सारियां एक्टिविटीज़ जिहड़ियां एक्टिविटीज़ दे विच तुसी की कर रहे हो, इत्थे जिहड़ियां गुड्स तैयार होईयां उन्हां गुड्स नूं एंड कंज्यूमर तक पहुँचाउण लई जो तुसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करोगे, वो सारियां एक्टिविटीज़ किहदे च आ जाणगीਆਂ कमर्स दे विच। तो देखो की लिखिया होएगा, देखो सब तो पहले इंडस्ट्री नूं पढ़िए जे। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स Industry refers to an activity which converts raw material into useful products। इंडस्ट्री नूं किहड़ी एक्टिविटी क्या गया हैगा, वो एक्टिविटी जिथे तुसी की कर रहे होंगे रॉ मटीरियल नूं कन्वर्ट कर रहे हो किसी यूजफुल प्रोडक्ट दे विच। इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसैसिंग एज वेल एज एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू rearing and reproduction of animals or their living species। बेसिकली जिथे भी तुसी की कर रहे होंगे गुड्स नूं प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोसैसिंग कर रहे हो, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की रेयरिंग ब्रीडिंग करके उन्हां तो गुड्स लै रहे होंगे, वो सारियां एक्टिविटीज़ किहदे विच आ जाणगीਆਂ इंडस्ट्री दे विच। अगे देखो की लिखा होया, द टर्म इंडस्ट्री आल्सो यूज्ड टू रेफर टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज। हुण ये कहते कि जी टर्म इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री वर्ड जो है वो बेसिकली उस चीज़ लिए भी जो तुसी बहुत सारिया अलग अलग फर्म्स जो है सिमिलर टाइप ऑफ काम कर रही है। मान लो कि अलग अलग जिमें कि लक्स हो गया, डव हो गया, डेटोल, ये सारे की है सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इन्हों कलैक्टिवली भी आप की नाम देवांगे इंडस्ट्री का। जो अलग अलग बिजनेसिस सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने कलैक्टिवली भी आप की नाम देवांगे इंडस्ट्री का नाम देवांगे। प्लस इंडस्ट्री उस जगह उस एक्टिविटीज़ भी क्या आ जाता है जिथे तुसी की कर रहे होगे गुड्स नूं प्रॉपरली तैयार कर रहे हो, चाहे उन्होंने प्रोड्यूस करके, चाहे उन्होंने मैन्युफैक्चर करके, चाहे उन्होंने प्रोसैसिंग वगैरह करके। तो आह हो गया थोड़ा इंडस्ट्री। दैन उदों बाद की है अपने को कमर्स। कमर्स के विच किहड़ी एक्टिविटीज़ आउणगीਆਂ, सारियां एक्टिविटीज़ जिन्ना थ्रू तुसी की कर रहे हो गुड्स नूं एंड कंज्यूमर तक पहुँचा रहे होंगे। तो कमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हैल्प डायरैक्टली और इनडायरैक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू दी अल्टीमेट कंज्यूमर। वो सारियां एक्टिविटीज़ जिहदे विच जिहड़ियां सारियां एक्टिविटीज़ जो डायरैक्टली चाहे इनडायरैक्टली थोनू हैल्प कर दियां एंड कंज्यूमर तक गुड्स नूं पहुँचाने लई, वो सारियां किहदे विच आ जाणगीਆਂ कमर्स दे विच। गल क्लीयर होगी इंडस्ट्री ते कमर्स की। तो देखो हुण अज दे लैक्चर दे विच आपां की करना हैगा, अज आपां इंडस्ट्री दे बारे ही पढ़ांगे। कमर्स बारे आपां नैक्सट लैक्चर च पढ़ांगे। अज अपना जिहड़ा लैक्चर होगा वो सिर्फ की होगा इंडस्ट्री बारे होगा। इंडस्ट्री दे विच किहड़ियां एक्टिविटीज़ आउणगीਆਂ ये सारिਆਂ नूं समझ आ गया। हुण आपां समझदे हांगे इंडस्ट्री दी टाइप्स कि इंडस्ट्री किन्ने तरह की होंदी है। देखो आप क्या है कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसैसिंग, रेयरिंग, ब्रीडिंग, ये सारा कुछ की होगा इंडस्ट्री दे विच आ जाऊगा। तो हुण इन्हां दे बेसिस ते भी आप की कीता है इंडस्ट्री नूं अलग अलग टाइप्स दे विच डिवाइड करता। तो अगे आ जाएंगे अपने को इंडस्ट्री दी टाइप्स। देखो इंडस्ट्री जो है ना वो 3 टाइप्स की होंदी है। सब तो पहला इंडस्ट्री होंदी है अपने को प्राइमरी इंडस्ट्री, दूजी टाइप होंदी है अपने को इंडस्ट्री दी सैकेंडरी इंडस्ट्री, तो तीजी टाइप होंदी है अपने को इंडस्ट्री दी टर्शरी इंडस्ट्री। आ 3 तरह दी इंडस्ट्रीज होंदियां।
सब तो पहला आप पढ़ देंगे प्राइमरी इंडस्ट्री किहड़ी है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होणगियां जिथे तुसी नैचुरल रिसोर्सिस नैचुरल थिंग्स नू यूज़ करके गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, वो सारे इंडस्ट्रीज किहदे विच आ जाणगियां प्राइमरी इंडस्ट्री दे विच। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्नड विद extraction of natural resources and reproduction of living species। बेसिकली तुसी प्राइमरी इंडस्ट्री दे विच की कर रहे होंगे, नैचुरल रिसोर्सिस तो एक्सट्रैक्ट करके कोई चीज़ां लै रहे होंगे या फिर रीप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज इदां कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो उन्हां इंडस्ट्रीज नूं आपां की नाम दे दांगे प्राइमरी इंडस्ट्री दा। एग्रीकल्चर तुसी वीट उगा रहे होंगे, एक केड़ा टाइप केड़ी इंडस्ट्री आ जूगी प्राइमरी इंडस्ट्री। तुसी धरती दे विचों मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, एक केड़ी इंडस्ट्री आ जूगी प्राइमरी इंडस्ट्री। तुसी धरती दे विचों क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है केड़ी इंडस्ट्री आ जूगी प्राइमरी इंडस्ट्री। पोल्ट्री फार्म्स दे विच आपां की कर देंगे रेयरिंग एंड ब्रीडिंग, पालन पोषण कर देंगे एनिमल्स का, वो सारी केड़ी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी प्राइमरी इंडस्ट्रीज। उमें डेयरी फार्म दे विच भी तुसी की कर रहे हो, कैटल्स का पालन पोषण रेयरिंग ब्रीडिंग करके उन्होंने तो गुड्स लै रहे हो, प्रोडक्ट्स लै रहे होंगे, सारिया इंडस्ट्रीज केड़ियां आ जाएंगियां अपनियां प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज केड़ियां होंदियां क्लीयर होया सारिਆਂ ਨੂੰ। हुण देखो प्राइमरी इंडस्ट्री दे विच आपां दो चीज़ां लिखियां गईयां, कंसर्नड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नैचुरल रिसोर्सिस एंड रीप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज। ਇਹਦੇ बेसिस ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, प्राइमरी इंडस्ट्री ਨੂੰ ਦੋ टाइप्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड करता, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूजा जेनेटिक इंडस्ट्री। ਜਿਹੜੀਆਂ इंडस्ट्रीज ਤਾਂ एक्सट्रैक्शन फ्रॉम नैचुरल रिसोर्सिस नाल रिलेटिड होणगियां कि तुसी नैचुरल रिसोर्सिस चों कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो आ जाएंगे अपनियां एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। तो ਜਿਹੜੀਆਂ लिविंग ऑर्गेनिज्म रीप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज नाल रिलेटिड ਜਿਹੜੀਆਂ एक्टिविटीज़ हो जाएंगियां वो आ जाएंगे अपनियां जेनेटिक इंडस्ट्री दे विच। तो देखो की लिखा होएगा, सब तो पहला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नैचुरल रिसोर्सिस such as minerals from earth, fish from river, etc. The products of extractive industries can be directly used or become the raw material for other industries। तो बेसिकली देखो इत्थों तक गल समझो केड़ी इंडस्ट्रीज होंदी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, वो सारियां इंडस्ट्रीज जिथों तुसी नैचुरल रिसोर्सिस चो कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जिवें अर्थ चो आपां मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिवर्स चो आपां फिश एक्सट्रैक्ट करते हैं, सारियां इंडस्ट्रीज किहदा पार्ट बन जाणगियां एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। गल क्लीयर हुई। हुण दूसरियां रीप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज नाल जिहड़ियां रिलेटेड इंडस्ट्रीज होणगियां वो किहड़ियां होणगियां जेनेटिक इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्वड इन द एक्टिविटीज़ ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ਜਿਹੜੀਆਂ इंडस्ट्रीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रेयरिंग ब्रीडिंग नाल रिलेटिड होणगियां ते रेयरिंग ब्रीडिंग करके प्रोडक्ट्स जनरेट कर रही हैं, वो आ जाणगियां जेनेटिक इंडस्ट्रीज, दैट इज़ बर्ड्स, प्लांट्स एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल रेयरिंग कैटल फॉर मिल्क, डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एटसेट्रा आर जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ये सारिया इंडस्ट्रीज कि आ जाएंगियां जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो देखो गल क्लीयर हुई है सारिਆਂ ਨੂੰ। सब तो पहला आप की पढ़िया बिजनेस एक्टिविटीज़ किन्ने तरह दी होंदियां, दो तरह दी इंडस्ट्री ते कमर्स। उस बाद इंडस्ट्रीज किन्ने तरह दी होंदियां, तीन तरह दी, प्राइमरी इंडस्ट्री, सैकेंडरी इंडस्ट्री ते टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज जिथे तुसी कुछ नैचुरल रिसोर्सिस तो एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे या फिर लिविंग स्पीसीज तो कोई प्रोडक्ट्स लै रहे होंगे, वो सारियां आ जाएंगे अपनी प्राइमरी इंडस्ट्री दे विच। हुण प्राइमरी इंडस्ट्रीज भी अगे आप दो टाइप्स दी पढ़ लिया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ते जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री केड़ी होगी, वो सारियां इंडस्ट्रीज जिथे आप नैचुरल रिसोर्सिस तो कुछ एक्सट्रैक्ट करके गुड्स लै रहे होंगे, उन्होंने आप कह देंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जिथे तुसी रेयरिंग और ब्रीडिंग करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कोई प्रोडक्ट जनरेट कर रहे होंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उन्होंने इंडस्ट्रीज में आप कह देंगे जेनेटिक इंडस्ट्रीज। क्लीयर होगी गल। चलो फिर अगे चलिए। हुण देखो हुण आप पढ़ देंगे सैकेंडरी इंडस्ट्री, प्राइमरी पढ़िया है आप, हुण सैकेंडरी इंडस्ट्री। सैकेंडरी इंडस्ट्रीज किहड़ियां होणगियां, वो सारियां इंडस्ट्रीज जो कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स नू एज रॉ मटीरियल यूज़ करके उन्होंने कन्वर्ट करनगियां किसी यूजफुल प्रोडक्ट दे विच, उन्होंने सारिया इंडस्ट्रीज नू आपां की कह देंगे है सैकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो देखो पढ़ो की लिखा होएगा, द सैकेंडरी इंडस्ट्रीज मेक यूज ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर, द सैकेंडरी इंडस्ट्री मेक्स यूज ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय
प्राइमरी इंडस्ट्रीज एज देयर रॉ मटीरियल एंड प्रोड्यूस्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। सारियां वो इंडस्ट्रीज जो की करनगियां, जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज ने गुड्स प्रोड्यूस कीतियां या एक्सट्रैक्ट कीतियां उन्होंने एज रॉ मटीरियल यूज़ करके जो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट के कन्वर्ट करनगियां उन्होंने सारिया इंडस्ट्रीज नूं आपां की कहने हैं सैकेंडरी इंडस्ट्रीज। गल क्लीयर होगी। बेसिकली देखो दोनों च काम की हो रहा है, गुड्स नूं तैयार करन दा काम हो जाता है। तो पहली प्राइमरी इंडस्ट्री आ गई, दूजी आ गई अपने को सैकेंडरी इंडस्ट्री। हुण आपां अगे पढ़ते हैं कि सैकेंडरी इंडस्ट्री किन्ने तरह की होंदी है। तो ब्रॉडली सैकेंडरी इंडस्ट्री दो तरह की होंदी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ते कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ਜਿਹੜੀਆਂ इंडस्ट्रीज ਤਾਂ रॉ मटीरियल ਨੂੰ कन्वर्ट करके कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तैयार कर रही हैं वो होणगीਆਂ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ਜਿਹੜੀਆਂ इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन नाल रिलेटेड काम कर रही हैं, जिवें कि बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना, डैम्स कंस्ट्रक्ट करना, रिवर्स रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करना, ये सारिया इंडस्ट्रीज किहदे विच आ जाणगीਆਂ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज दे विच। गल क्लीयर हुई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिल्कुल सौखा ही हैगा, जो कंस्ट्रक्शन के काम कर रही है इंडस्ट्रीज वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का पार्ट बन जाएगी। तो जो गुड्स नूं रॉ मटीरियल नूं कन्वर्ट करके कुछ नवा प्रोडक्ट बना रही है वो आ जाएगी अपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हुण अगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जिहड़ी हैगी वो चार तरह की होंदी हैगी। किहड़े-किहड़े चार टाइप्स है? एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथैटिकल इंडस्ट्री, प्रोसैसिंग इंडस्ट्री ते असैंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज किहड़ी होणगीਆਂ जिथे तुसीं की कर रहे हो गुड्स नूं एनालिसिस करके एक प्रोडक्ट नूं एक रॉ मटीरियल नूं एनालिसिस करके उहदे अलग अलग की कर रहे हो प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हो वो आ जाएंगे एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल तो आपां की कर देंगे उन्होंने एनालिसिस करके उहदे तो पेट्रोल डीजल वगैरह अलग अलग यूजफुल प्रोडक्ट्स किए जाते हैं तैयार किए जाते हैं। तो ਜਿਹੜੀਆਂ इंडस्ट्रीज क्रूड ऑयल तो पेट्रोल डीजल बनाने का काम करते हैं वो किहड़ियां इंडस्ट्रीज होणगीਆਂ एनालिटिकल इंडस्ट्रीज कि जिथे तुसीं की कर रहे हो एक रॉ मटीरियल तो अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे होंगे उन्होंने कहा जाता है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। दैन उदों बाद सिंथैटिक इंडस्ट्रीज। सिंथैटिक इंडस्ट्रीज किहड़ियां होणगीਆਂ जिथे तुसीं अलग अलग रॉ मटीरियल्स नूं मिक्स करके एक नवा प्रोडक्ट बना रहे हो, अलग अलग रॉ मटीरियल नूं मिक्स करके एक नवा प्रोडक्ट बना रहे हो वो आ जाएंगे सिंथैटिकल इंडस्ट्रीज। सिंथैटिकल इंडस्ट्रीज दी एग्जाम्पल होंदी है सोप इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, जो भी की करते कि अलग अलग कैमिकल्स नूं मिक्स करके एक नवा प्रोडक्ट तैयार कर देंगे वो होंदी है सिंथैटिकल इंडस्ट्रीज। उदों बाद होंदी है प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज। ਜਿਹੜੀਆਂ प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ जिथे तुसी एक कोई रॉ मटीरियल यूज़ कर रहे हो तो उस रॉ मटीरियल नूं वेरीअस स्टेजिस तो गुजरना पै रहा है तो उन्होंने स्टेजिस तो गुजर के की कर रहे एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे आप उहदे तो वो होणगीਆਂ साडियां प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन तो जिवें शुगर तैयार की जाती तो शुगर केन तो शुगर तैयार करन दा एक प्रोसैस हुंदा हैगा वो प्रोसैस वो सारे प्रोसैस नूं फॉलो करदियां जिहड़ियां इंडस्ट्रीज वो आ जाणगीਆਂ प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज। कि आप इत्थे की कर रहे हैं एक रॉ मटीरियल यूज़ करके शुगर केन उहदे तो इक्को ही प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं शुगर, बट शुगर केन नूं की करना पै रहा है वेरीअस स्टेजिस तो लंघना पै रहा है, वेरीअस स्टैप्स परफॉर्म करने पै रहे आपां नूं शुगर केन ते दैन उदों बाद की होगा शुगर प्रिपेयर होगी। तो इदां दीयां जिहड़ियां इंडस्ट्रीज होणगीਆਂ वो होणगीਆਂ प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज। उदों बाद असैंबलिंग इंडस्ट्रीज। असैंबलिंग इंडस्ट्रीज वो होणगीਆਂ कि अलग अलग थावां ते प्रोडक्ट बने हुए है आप जिथे आके की कर रहे हैं उन्होंने इकट्ठा कर रहे हैं वो सारियां की होणगीਆਂ असैंबलिंग इंडस्ट्रीज। ਇਹਦੀ एग्जाम्पल हैगी ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल फोन्स हो गए, कार्स वगैरह हो गए, इन्हों के पार्ट्स की होंगे कि अलग अलग जगह पर बने होंगे कि असैंबलिंग इंडस्ट्रीज आके आप की करते हैं इन्होंने जस्ट असैंबल करते होंगे। तो असैंबल जिस जगह पर हो रहे हैं उन्होंने आप कह देंगे असैंबलिंग इंडस्ट्रीज। तो सैकेंडरी इंडस्ट्री समझ आया सबनों किहड़ियां होंदियां ते किन्ने तरह दियां होंदियां एक बार रिवाइज कर लो। देखो सैकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो रॉ मटीरियल नूं कन्वर्ट करके एक नवा प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करूगी। किन्ने तरह दियां होंदियां? दो तरह दियां, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ते कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो जो कंस्ट्रक्शन के काम कर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो रॉ मटीरियल नूं कन्वर्ट करके एक नवा प्रोडक्ट तैयार कर। मैन्युफैक्चरिंग हुण अगे चार तरह दे हुंदे हैगे, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथैटिकल इंडस्ट्री, प्रोसैसिंग ते असैंबलिंग।
एनालिटिकल ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਥੈਟਿਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। तो सारा सर्विस सैक्टर किहदे विच आ जाऊगा टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट a smooth flow of goods and services produced by primary and secondary industry. It also called service sector। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸਮੂਥਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਟਰਸ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁੱਡਸ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਗੁੱਡਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜੋ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਜੋ ਗੁੱਡਸ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਇਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਮਰਸ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਗੱਲ ਸਮਝੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮਰਸ ਦਾ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।